एक्सरसाइज 3.3 न्यू बुक से और एक्सरसाइज 3.4 ओल्ड बुक से क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है ये। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के बाद पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, जब आपको एक समस्या दे दी जाती है और आप उसे हल करते हैं। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? नूरी और सोनू की एज निकालनी है। इस क्वेश्चन में ऊपर जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें ये दे रखा था कि अगर प्रॉब्लम्स आप जो इक्वेशंस हैं अगर वो बन रही हैं तो सॉल्व करिए। तो यहाँ पर पहले हम ये देखेंगे कि क्या इक्वेशंस बन रही हैं, उसके बाद हम इसे या तो विलोपन विधि से या फिर हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम नूरी और सोनू की जो उम्र निकालनी है, वर्तमान एज हम लेकर चलेंगे, प्रेजेंट एज यानी कि अभी की। तो हम लिखते हैं कि माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अच्छा, इंग्लिश में भी लिख देता हूं। लेट द एज ऑफ सोनू, लेट द, यहां पर मैं प्रेजेंट भी लिखूंगा बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू x ईयर्स, x वर्ष, तथा नूरी की वर्तमान आयु एंड द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू y ईयर्स, y साल। ठीक है, दोनों की उम्र पता लग गई। अब हम चलते हैं स्थितियों के ऊपर। पहली स्थिति है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, पहले क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 years ago, 5 साल पहले सोनू की आयु, बेटा अभी एज ऑफ सोनू, अभी प्रेजेंट एज सोनू की जो है वो x साल है। 5 साल पहले उसकी उम्र क्या हो जाएगी बच्चे, x माइनस 5। भाई अगर वो 20 साल का है तो 5 साल पहले वो 15 साल का होगा, तो 5 साल तो घटाओगे ना, उसके बाद कंडीशंस पे डालेंगे इसको। अब नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 साल पहले क्या रहेगी, एज ऑफ नूरी, सिंपल, इसको भी y से 5 से माइनस कर देंगे। अब कंडीशंस के अनुसार इन दोनों को बराबर में रखेंगे। मैंने रखा x माइनस 5 और बराबर है y माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु जितनी भी थी उसकी 3 गुना नूरी की उम्र थी, यानी नूरी बड़ी है, नूरी बड़ी है, उसकी 3 गुना उम्र है। ये नूरी है, ये बड़ी है, क्योंकि y साल नूरी है तो ये बड़ी है, तो ये 3 गुना कम है, तो इसको 3 गुना कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3x। 3 को 5 से, 3 5 15, बराबर, बराबर के इधर y को इधर ले आओ माइनस का y, 5 को इधर ले आओ प्लस का 5, बराबर में 0 आ गया। तो 3x माइनस y, और ये माइनस का 15 और ये प्लस का 5, तो माइनस का 10 आपके पास बन गया, बराबर में 0। कंडीशन नंबर 1 तैयार हो गई आपकी। ठीक है बच्चे, सेकंड चलते हैं। 10 साल पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 years, सोनू की आयु, एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी 10 साल बाद। अभी उसकी x वर्ष की उम्र है तो उसमें 10 साल आप जोड़ देंगे बच्चे, बेटा x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, और हमारी नूरी बहन जी हैं, उनकी आयु, एज ऑफ नूरी, उनकी उम्र में भी y प्लस 10 हो जाएगा। समझ गए? दोनों को फिर से सामने सामने रखेंगे, x प्लस 10। सोनू भैया छोटे हैं, ध्यान रखना, और नूरी बहन जी बड़ी हैं। कितनी बड़ी हैं? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, बड़ी बड़ी रहेगी। आपको इस बार भी इससे 2 से ही मल्टीप्लाई करना। 2 गुनी का मतलब है ये 2 गुनी है तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
जिस तरफ कम है उस तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, या फिर मैं 2 से इसे भाग कर देता। थोड़ी सी इक्वेशन हमारी टफ हो जाती, तो इजी करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करना इजी रहता है। तो ये बन गया बेटा 2x प्लस में 2 धाम कितना बन गया 20, बराबर में क्या आ गया, y को इधर ले आते हैं, माइनस का y और माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो बेटा आपकी इक्वेशन बन गई 2x माइनस y, 10 में से 20 में से 10 गया तो आपके पास में प्लस का 10 बचा बराबर 0। इक्वेशन 2 बन गई, समझ गए। y यहाँ अकेला है, y यहाँ भी अकेला है, दोनों का कहने का मतलब विलोपन विधि बोल रहा है कि विलोपन से कर दो, खुद बोल रहा है कर दो तो कर दो। पहली इक्वेशन मैंने लिखी, क्या लिखी है, 3x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लिखी है 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन इक्वेशन 2 है। जब मैंने विलोपन किया तो मैंने घटाया, एक में से 2 को घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये दोनों माइनस प्लस कट गया, 3x में से 2x चला गया तो बच्चे सिर्फ x बचा, माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया, बराबर में 0। इजी, ठीक है। और यहां लिख दिया मैंने कि 1 में से 2 को घटाने पर सब्सट्रैक्ट 2 इन इक्वेशन 1, ऐसे करके आप लिख देंगे। तो x माइनस का 20 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 20। x का मान आ गया बच्चे, सोनू की उम्र 20 साल है वर्तमान में, किसी भी इक्वेशन में x का मान रख दो। तो ये मैं पहली वाली में रख देता हूं, 3 इंटू एक्स की जगह लिख दिया 20 माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो 20 दिया हो गया 60 माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 60 में से 10 गया, कितना बचा, 50। तो 50 माइनस वाई बराबर 0, माइनस वाई बराबर माइनस का 50। देखो इधर जाकर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, वाई का मान कितना आ गया। तो हमारी जो नूरी बहन जी है वो अभी कितने साल की है, 50 साल की है, और जो सोनू भैया है वो 20 साल के। एक चीज अब कंडीशंस पे चलते हैं, कह रहा है 10 साल के बाद ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, ये 60 साल की हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 10 साल के बाद 30 साल का। क्या ये दुगना है, बिल्कुल कंडीशन ठीक है। 5 साल पहले चलते हैं, 5 साल पहले ये कितने साल का हो जाएगा, 45 साल का। 5 साल पहले ये कितने साल का हो जाएगा, 5 साल पहले बेटा 15 साल का, ठीक है। 15 दिया 15, यही तो बोल रहा है 28। सिंपल है, समझ गए ना क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके की प्रॉब्लम्स अक्सर पेपर में आती है और हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आता। इस वजह क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ोगे क्वेश्चन से ही आंसर आएगा। क्वेश्चन बोलता है, ऐसे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मैं एक समस्या हूं मुझे हल करो, ऐसी समस्याओं को हल करो तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, थैंक यू सो मच।